अल-फलाह यूनिवर्सिटी में कथित आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का एक बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए और ईडी की संयुक्त कार्रवाई से इस साजिश के तार परत दर परत खुल रहे हैं। इसी बीच दिल्ली रेड फोर्ट आतंकी ब्लास्ट केस में गिरफ्तार मेडिकल प्रोफेशनल्स को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली ब्लास्ट की साजिश में अल-फलाह यूनिवर्सिटी साजिश का केंद्र रहा है। एनआईए और ईडी की टीमें लगातार इससे जुड़ी हर चीज की बारीकी से छानबीन कर रही है और इसी कड़ी में गुरुवार देर रात एनआईए की टीम अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची और डॉक्टर शाहीन शाहिद के हॉस्टल में रूम नंबर 22 से करीब 18 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। कैश एक अलमारी में छिपा कर रखे गए थे। ईडी को अपनी जांच में ये पता चला है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी ने धोखाधड़ी और धांधली से कमाए गए पैसे का बहुत मोटा हिस्सा यूके में अपने बेटे की कंपनी में रूट किया है। इसके अलावा इस पैसे का कुछ हिस्सा दूसरी कंपनियों में भी रूट किया। फिलहाल ईडी इस मामले को लेकर विदेशी नेटवर्क, रूट फंडिंग और इन्वेस्टमेंट के एंगल से भी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। टीम सबसे पहले डॉक्टर शाहीन को एडमिन ब्लॉक में लेकर गई, जहां पर उन्होंने अपना एक लॉकर बताया। इसके बाद एनआईए उन्हें हॉस्टल रूम में लेकर पहुंची और पूरी तलाशी ली गई, जहां मौके पर ही कैश की गिनती करके उन्हें जब्त किया गया। एनआईए को शक है कि ये रकम यूनिवर्सिटी में सक्रिय एक व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल की फंडिंग में इस्तेमाल की गई थी। जांच एजेंसीज डॉक्टर शाहीन की हर जगह की जांच कर रही है, जिसमें मेडिकल वार्ड, क्लासरूम, डॉक्टर के केबिन भी शामिल है। जांच एजेंसी स्टूडेंट्स और स्टाफ की लिस्ट भी तैयार कर रही है, जिनके संपर्क में शाहीन लगातार थी। इधर ईडी को यूनिवर्सिटी फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी के बारे में भी बड़ा सुराग मिला। जवाद के बेटे अफाम अहमद सिद्दीकी के नाम यूके में अपनी रजिस्टर्ड कंपनी है और उसे ब्रिटिश नागरिकता भी दिलाई गई है। एनआईए सबसे पहले गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर शाहीन को लेकर यूनिवर्सिटी के एडमिन ब्लॉक में गई। वहां पर उसको एक लॉकर मिला, जिसकी जांच के बाद एनआईए डॉक्टर शाहीन को लेकर हॉस्टल के कमरे में गई, जहां की एक अलमारी से भारी भरकम कैश बरामद हुआ और एनआईए ने इस कैश को मौके से ही जब्त कर लिया। ईडी को शक है कि यूनिवर्सिटी से हुई कथित धांधली और गलत तरीके से कमाया गया पैसों का विदेश में बनी इस कंपनी में रूट किया गया। एजेंसी अब फंड रूटिंग और विदेशी नेटवर्क की जांच और तेज कर रही है। इसी बीच दिल्ली और रेड फोर्ट टेरर ब्लास्ट केस में गिरफ्तार मुजम्मिल, आदिल अहमद, शाहीन सईद और इरफान अहमद को कोर्ट ने 10 दिन की एनआईए कस्टडी पूरी होने पर पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया और कस्टडी 10 दिन और बढ़ा दी। जांच अब 2 मोर्चों पर तेज है, आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग। कयास है कि आने वाले दिनों में अल-फलाह यूनिवर्सिटी केस और दिल्ली ब्लास्ट मामले पर कई और बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं।